आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक्सेल फाइल में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। हम आज सीखेंगे कि हम एक एक्सेल वर्कशीट में किस तरह से नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा कॉलम्स बना सकते हैं और उसको कैसे विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास प्रैक्टिस के लिए ये एक स्पेसिफिक डेटा सेट है जो कि हम वी लुकअप वाले फॉर्मूला में भी यूज कर रहे थे। इसमें बस मैंने एक सैलरी वाला कॉलम ऐड कर दिया है। हमारा गोल रहेगा इस शीट को कुछ ऐसा दिखाने का। तो चलिए समझते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक लेवल और बहुत ही बिगिनर लेवल एक फॉर्मेटिंग वीडियो है। आगे के वीडियो में हम और भी एडवांस लेवल की एडिटिंग या फॉर्मेटिंग सीखेंगे। जो सबसे पहला काम हमें करना होगा वो है कि हमारा हेडर का नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स। हम इसको ठीक करेंगे थोड़ा। एक्सेल में एक फंक्शनैलिटी होती है कि हम नंबर ऑफ सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि ये एम्प्लॉय डिटेल है, मेरे को अगर ये चाहिए कि एम्प्लॉय डिटेल ए से लेकर एफ तक सारा को कवर करे, तो मैं सेल नंबर A1 पे मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स लिख रखा है। अभी मैं सारे सेल्स को सेलेक्ट करूंगा ए से लेकर एफ तक, और यहाँ पे हमारे पास एक मर्ज इन सेंटर का ऑप्शन होता है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखोगे जो कि सेल नंबर A1 पे आ रहा था एम्प्लॉय डिटेल्स, वो एक बड़े बॉक्स में आ गया ए से लेकर एफ तक में। इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। आप ऑल्ट HMC प्रेस करोगे तो भी ये मर्ज एंड सेंटर का काम करेगा। अब ध्यान दोगे, जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे ये सारे शॉर्टकट कीज वगैरह यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। अभी मैं ऑल्ट के बाद एच प्रेस करूंगा तो ये होम का बटन जो है ये मेरा हाईलाइट हो जाएगा। होम में मर्ज एंड सेंटर वाले सेक्शन में आप देखोगे इसका शॉर्टकट की है एम। तो मैंने ऑल्ट एच के बाद एम प्रेस किया, उसके बाद मेरे को मर्ज एंड सेंटर करना है तो ये मेरे को बता रहा है कि आपको सी प्रेस करना होगा। उसके बाद मैंने सी प्रेस किया। तो ये एक छोटा तरीका है जिससे कि आप एक्सेल में शॉर्टकट कीज वगैरह खुद ब खुद ढूंढ के निकाल सकते हो और उसको याद कर सकते हो। अब जो दूसरा काम हम करेंगे वो हम करेंगे कि इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे होम टैब में ही ऊपर में एक साइज का बटन रहता है, आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉन्ट साइज को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे साइजेस दे रखे हैं। हम इसको सिंपली एक बार 28 पे सेट कर देंगे। अगर आपको फॉन्ट का डिजाइन चेंज करना हो तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने का भी ऑप्शन आता है। फिलहाल जो फॉन्ट इसने सेलेक्ट कर रखा है वो है कैलिबरी। हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, कैलिबरी लाइट में कर सकते हैं। आप देखोगे जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये फॉन्ट का डिजाइन भी चेंज हो रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप स्पेसिफिक फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये एरियल फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहोगे तो इसको आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बी का एक ऑप्शन है, या तो आप इसको क्लिक कर लो या फिर आप कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। सेम अगर आपको इसको इटैलिक्स में करना है तो आप या तो यहाँ आई पे क्लिक करोगे तो ये इटैलिक फॉर्मेट में हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो भी ये इटैलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेम चीज को हमें अंडरलाइन करना हो तो यहाँ पे अंडरलाइन का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा एम्प्लॉय डिटेल्स ये अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसमें बैकग्राउंड अगर मेरे को फिल करना हो तो बैकग्राउंड फिल के लिए सेल का कलर मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन होता है। आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा जैसा भी कलर हमें चाहिए रहेगा, हम वैसा कलर यहाँ पे सेल का सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है। और फॉन्ट अगर मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने ब्लैक से व्हाइट कर लिया फॉन्ट का कलर। मैं एक बार इस अंडरलाइन को हटा देता हूँ। अब हमारे पास ये सब हेडर है। एम्प्लॉय डिटेल्स के बाद हमारे पास ये सारे सब हेडर्स आ रहे हैं। अब आप देखोगे कि ये सारा सब हेडर हमें एक साथ दिख नहीं रहा है, यानी कि ये जो कॉलम का जो विड्थ है ये एडजस्टेड नहीं है। तो हमें सबसे पहले कॉलम का विड्थ एडजस्ट करना पड़ेगा। विड्थ एडजस्ट करने के लिए आप सिंपली इस कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हो सेलेक्ट करके, या तो आप ऐसे कर लो। अगर आपको सारे को एक साथ एडजस्ट करना है तो आप सारे को एक साथ सेलेक्ट करोगे और आप किसी भी एक कॉलम को पकड़ के ड्रैग कर सकते हो। आइदर आप इसको पकड़ के खींच सकते हो या फिर आप इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हो, तो ये सारा एक साथ एडजस्ट हो जाएगा। इस केस में आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि आपका कॉलम एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। इसका एक और बेहतर तरीका आपका ये है कि आपने सारे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर दिया और आप प्रेस करेंगे ऑल्ट OCA। इससे ये होगा कि जिस भी कॉलम को जितना स्पेस चाहिए ये खुद को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि मैंने ऑल्ट OCA प्रेस किया तो आप देखोगे कॉलम सी मेरा थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, कॉलम डी भी ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा वर्ड आ रहा था वो कहीं ना कहीं ये रिस्क मैनेजमेंट होगा। कॉलम डी में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो जो भी सेल मेरा सबसे ज्यादा स्पेस लेगा ये उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगा। सेम काम को करने का एक और तरीका है कि आप सारे कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लो और आप किसी भी एक कॉलम में जाके डबल क्लिक करोगे तो ये खुद को एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से। तो या तो आप ऑल्ट OCA कर सकते हो या फिर आप सारे को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर सकते हो। तो ये तो हमने सीख लिया कि हम कॉलम्स के विड्थ को कैसे अरेंज करते हैं। सिमिलरली अगर हमें रोज के विड्थ को भी एडजस्ट करना है तो भी हम वैसे ही कर सकते हैं। हमने नंबर ऑफ रोज को सेलेक्ट किया और किसी भी एक रो को पकड़ के अगर हम ड्रैग करेंगे तो वो सारे रोज उस हिसाब से ही एडजस्ट हो जाएंगे। अभी इसको मेरे को वापस से
एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और ये खुद को एडजस्ट कर लेगा उसके हिसाब से। ठीक है, अब अगेन ये जो सब हेडर है एम्प्लॉय डिटेल्स के नीचे में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लोकेशन एंड सैलरी, इसको मेरे को एडजस्ट करना है, इसको थोड़ा सा मेरे को विजुअली अपीलिंग बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करके इसको बोल्ड कर दूंगा। बैकग्राउंड फिल मेरे को करना है, इसमें बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर दे देता हूँ, सपोज मैंने ये कलर दे दिया। अब इसमें या तो मैं टेक्स्ट के कलर को या तो मैं ब्लैक रख सकता हूँ या फिर मैं इसको भी वाइट कर दूँ। अगर वाइट मेरे को दिख नहीं रहा है तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ये डार्क ब्लू मैंने कर दिया। इसको अगर हम ब्लैक ही रखेंगे तो ये ज़्यादा नज़र आएगा। तो इसको हम एक बार के लिए हम इसको ब्लैक ब्लैक ही रखते हैं। इसकी भी अगर आपको लेंथ या विड्थ अगर ठीक करनी है या एडजस्ट करनी है तो आप इसको बोल के ड्रैग कर सकते हो और ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एम्प्लॉय आईडी मेरा, तो हाँ, एम्प्लॉय आईडी हमारा नीचे आ रहा है, एम्प्लॉय नेम ऊपर आ रहा है और ये बाकी सब ऊपर आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हर एक सेल की फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी के केस में आप देखोगे यहाँ पे बॉटम अलाइनमेंट वाला जो सेक्शन है ये सिलेक्टेड है। जब मैं एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर योर कंटेंट वाला जो सेक्शन है वो सिलेक्टेड है और प्लस ये टॉप अलाइनमेंट वाला सेक्शन सिलेक्टेड है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे, बॉटम अलाइन के बदले हम टॉप अलाइन सेलेक्ट कर लेंगे और सेंटर अलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी हमारे बाकी कॉलम्स के जैसा एडजस्ट हो जाएगा। अब किसी सेल के कलर को अगर चेंज करना हो तो एक तो तरीका है कि आप यहाँ से सेल का कलर चेंज कर सकते हो, या फिर आप जब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके पास ये थीम कलर्स दे रखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ पे मोर कलर्स पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड का ऑप्शन आएगा, दूसरा एक कस्टम का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से भी स्पेसिफिक कलर जो आपको पसंद हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड के केस में ये सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं, आप जब कस्टम पे क्लिक करोगे तो भी आपको इतने सारे कलर्स दिखेंगे। इसमें से फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा ग्रीन कलर से। अब फॉर एग्जांपल इसी को मैंने बोल्ड भी कर दिया, इसी को मैंने इटैलिक्स भी कर दिया, इसमें मैंने अंडरलाइन दे दिया। अब मेरे को चाहिए कि ये सेम फॉर्मेट मेरे को यहाँ भी चाहिए और ये सेम फॉर्मेट मेरे को यहाँ भी चाहिए। मतलब कि इस सेल में जो भी फॉर्मेट है मुझे वो सारा का सारा फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ लेके आना, पर मुझे याद नहीं है कि इसमें क्या क्या मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। एक तो सिंपल डेटा कॉपी करने का तरीका होता है कि हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक दूसरा तरीका होता है जिससे हम उस पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, अभी मैं फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट करूंगा, आप देखोगे एक आउटलाइन बॉर्डर मेरे को दिख रहा है। ये बॉर्डर कुछ नहीं है, ये बॉर्डर ये बता रहा है कि इसने इस सेल के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लिया। अब आप कहीं पे भी किसी भी सेल पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसकी फॉर्मेट उस स्पेसिफिक सेल पे जाके कॉपी हो जाएगी। जैसे कि मैंने सेम फॉर्मेट को यहाँ से उठा के कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप देखोगे इसका जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट यहाँ पे भी आ गया। अगेन आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे तो ये फिर कॉपी हो गया। अगर आपको चाहिए कि आपको मल्टीपल सेल्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, बार बार सेलेक्ट करने हैं, तो आप इस पे क्लिक करोगे, दो बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो आपका ये सेलेक्ट हो गया। अब आप जहाँ चाहो वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो और फॉर्मेट उस हिसाब से हो जाएगा। हटाने के लिए आप वापस से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे और ये आपका फॉर्मेट पेंटर वाला फंक्शन हट जाएगा। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करके ये सारा फॉर्मेट हटा देता हूँ। अब समझते हैं कि इस स्पेसिफिक एरिया में ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट में अगर मुझे बॉर्डर देना है, ये ऐसे देखने में उतना बढ़िया लग नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसमें बॉर्डर आउटलाइन के तौर पे दिया हुआ रहना चाहिए। उसका एक तरीका है कि यहाँ पे एक बॉर्डर वाला सेक्शन है, इसके ड्रॉप डाउन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे मल्टीपल काइंड्स ऑफ बॉर्डर्स यहाँ पे दे रखे हैं। या तो आप सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर दे सकते हैं, टॉप बॉर्डर है, वी हैव लेफ्ट बॉर्डर, वी हैव राइट बॉर्डर, या फिर आप जितने भी सेल्स हैं उन सब में बॉर्डर दे सकते हैं विच इज कॉल्ड ऑल बॉर्डर। या फिर आप आउटसाइड में एक बॉर्डर दे सकते हैं या फिर आउटसाइड बॉर्डर आप ठीक कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरह के बॉर्डर्स हैं जो कि आप टेस्ट कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर दे दिया है। अगेन इसी तरह मुझे अगर इनसाइड बॉर्डर भी देने हैं तो मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करूंगा तो ये चारों तरफ इसका बॉर्डर आ जाएगा। बाहर से मैं एक बार यहाँ पे आउटसाइड थिक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये एससी फाइल हमारी तैयार हो जाएगी। बॉर्डर्स के केस में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल्स को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो और इसके आउटसाइड में अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो या तो आप ड्रॉप डाउन पे जाके यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो और आप देखोगे कि आउटसाइड में एक बॉर्डर बन के आ गया। ये तो तरीका है कि जब आप इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर रहे हो, बट इसका एक शॉर्टकट भी है। हमें जहाँ पे भी बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, हम वो सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और हम कंट्रोल शिफ्ट 7 प्रेस करेंगे जिससे कि ये आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। अब इसी में अगर मुझे इनसाइड बॉर्डर चाहिए तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, उसके बाद अब देखोगे मेरे को होम में जाना है तो मैं एच पे जाऊंगा, ऑल्ट एच, बॉर्डर का सेक्शन है बी, फिर मैं बी प्रेस करूंगा। उसके बाद आप यहाँ से शॉर्टकट डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए तो आप
ओ सेलेक्ट कर सकते हो, टॉप बॉर्डर चाहिए तो आप पी सेलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट बॉर्डर के लिए एल सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा करके। थिक बॉर्डर आउटसाइड चाहिए तो आप टी प्रेस कर सकते हो, अगर आपको इनसाइड में सारे बॉर्डर चाहिए तो आप ए प्रेस कर सकते हो। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कीज खुद फाइंड आउट करके आप उसको मेमोराइज कर सकते हो, जो कि आपको एक इफिशियंट वे में और एक फास्ट वे में एक्सेल में काम करने में काम आएगा। फिलहाल अगर मुझे यहाँ पे इनसाइड में सारे में बॉर्डर चाहिए तो मैं ऑल्ट एच बी ए प्रेस करूंगा, तो इनसाइड में आप देखोगे कि वो सारा का सारा बॉर्डर यहाँ पे आ गया। अभी अगर मुझे ये सारे बॉर्डर्स हटाने हैं, कंट्रोल शिफ्ट और माइनस की प्रेस करूंगा तो आप देखोगे मेरे स्पेसिफिक सिलेक्शन एरिया में जितने भी बॉर्डर्स थे वो सारे हट गए। अब हम एक दूसरे तरीके की फॉर्मेटिंग सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, बट यहाँ पे स्क्वायर हम दे नहीं सकते हैं। एम सी टू मैंने लिखा बट ये स्क्वायर नहीं हुआ। इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने के लिए मैं इस टू को सेलेक्ट करूंगा, मैं कंट्रोल वन प्रेस करूंगा, इससे मेरा फॉर्मेट सेल्स वाला जो ऑप्शन है फॉन्ट स्पेसिफिक वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे एक सुपर स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करके ओके प्रेस करूंगा तो ये एम सी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। अभी मेरे को टू ऊपर नहीं टू नीचे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अभी आप यहाँ देखोगे मेरे को ये स्पेसिफिक टू ऊपर नहीं चाहिए, मेरे को नीचे चाहिए, तो मैं अगेन इस टू को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल वन प्रेस करूंगा, और जो पहले मैंने सुपर स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया था अब मैं सब स्क्रिप्ट सेलेक्ट करूंगा। इस पे ओके क्लिक करेंगे हम, तो आप देखोगे कि H2O स्पेसिफिक फार्मूला के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया है। अभी अगर मुझे इस पूरे डेटा सेट को स्ट्राइक थ्रू करना है, मतलब इसको काटना हो, तो अगेन मैं कंट्रोल वन प्रेस करूंगा और यहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि जो डेटा हमने सेलेक्ट किया था वो कट गया है यहाँ पे। जैसे कि मुझे इस नोएडा को या फिर इस पूरे लाइन को क्रॉस करना है, कट करना है, तो मैं सिंपली कंट्रोल वन प्रेस करूंगा और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा डेटा सेट ऐसे क्रॉस हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू करने का एक शॉर्टकट तरीका भी, आप सिंपली कंट्रोल फाइव प्रेस करोगे तो वो सारा डेटा सेट स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, फॉर्मेटिंग के आइडियाज हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है एक्सेल की, जो कि मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद अगर जैसे कि आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे एक सैलरी का कॉलम है, बट सैलरी के कॉलम में आप नोटिस करोगे ये सारे नंबर्स लिख रखे हैं, ये सैलरी जैसा दिख नहीं रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मुझे सैलरी दिखानी है तो मुझे आगे में रुपी का सिंबल देना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा कि हाँ ये सैलरी को डिनोट कर रहा है। रुपी के सिंबल को देने के लिए हम सारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। ऊपर में आप देखोगे यहाँ जनरल के नीचे में एक करेंसी का आइकन आ रहा है, आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपके पास अलग अलग कंट्रीज की करेंसी सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। या तो आप रुपी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहीं पे आप डॉलर का साइन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यूरो सेलेक्ट करना है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे रूपी के सिंबल को सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा रूपी के फॉर्मेट में डेटा आ गया। बट जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो आप नोटिस करोगे कि ये रूपी का जो सिंबल है ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है। ये रूपी टर्म्स में जो अमाउंट है ये अमाउंट के साथ नहीं है। अगर आपको इसको अमाउंट के साथ लगाना है तो आप सारा डेटा सेट को सेलेक्ट करोगे, आप नंबर्स वाले ड्रॉप डाउन को क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास एक करेंसी का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई सा भी सिंबल आप सेलेक्ट कर लो जो आपको चाहिए, सपोज ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैंने इसी को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप देखोगे जो भी रुपये का सिंबल आ रहा है ये सारा का सारा जो पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रहा था वो नंबर के साथ आ रहा है। अभी मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो आप देखोगे पहले ऐसा कुछ आ रहा था, वापस से मैंने कंट्रोल वाई प्रेस किया जब ये यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट सेलेक्टेड है तो उस केस में ये इसके साथ में आ रहा है। वापस से मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अभी इसी तरह किसी भी न्यूमेरिक डेटा सेट पे सपोज मेरे पास एक नंबर है, ये एक स्पेसिफिक नंबर है, मेरे को ये नंबर चाहिए कि डेसिमल टर्म्स में कितना आ रहा है मेरे को वो चेक करना है। तो मैं या तो मैं कॉमा पे क्लिक कर सकता हूँ, मैंने जैसे ही कॉमा पे क्लिक किया तो ये मेरे को हाँ कॉमा वाले फॉर्मेट में दिख गया और एक डेसिमल मिल गया, उसके बाद मेरे पास डबल जीरो आ रहा है टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल का। इसको अगर बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ये बढ़ते जाएंगे। इसको कम करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस घटते जाएंगे। तो ये एक छोटा सा तरीका है। अगर सेम नंबर को मुझे परसेंटेज टर्म्स में चेक करना है तो मैं परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा तो ये परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा। इसको कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 आउट ऑफ 100 का परसेंटेज क्या हुआ, ऑब्वियसली इट विल बी 20%। बट अगर इसको मेरे को परसेंटेज टर्म्स में लिखना है तो मैं 20/100 लिखूंगा तो आप देखोगे ये 0.2 कैलकुलेट करके दे रहा है। मेरे को ये 0.2 परसेंटेज टर्म्स में अगर चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये 20% मेरे को बता रहा है। अगेन इसको मेरे को कॉमा फॉर्मेट में चेक करना है तो मैं कॉमा पे सेलेक्ट करूंगा और ये मुझे इसकी वैल्यू बता देगा कि ये परसेंटेज टर्म से हटके ये न्यूमरिक टर्म्स में आ गया। बाकी इसके अलावा और भी फॉर्मेटिंग के और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप विथ टाइम सीखोगे, जैसे जैसे आपकी यूसेज होगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप और एक्सप्लोर करोगे तो ये ऊपर वाले टैब में ही आपको काफी कुछ मिल जाएगा। होम के सेक्शन में ही आपके पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, आपके पास फॉन्ट का ऑप्शन है, फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन तो आपको यहाँ मिल जाएँगे कि आपको कैसा फ़ॉन्ट चाहिए। नंबर फ़ॉर्मेटिंग करनी है आपको यहाँ मिल जाएगी। नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, ये सारे फ़ॉर्मेट्स हैं। डेट और टाइम के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है आपको। देन वी हैव अलाइनमेंट का ऑप्शन कि आप
डेटा सेट आप किस तरह से अलाइन करना चाहते हो। तो ये कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी थी, बेसिक एडिटिंग, फॉर्मेटिंग फीचर्स थे एक्सेल के, जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम जैसे-जैसे वीडियो में या फिर इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, मैं और भी आपको शॉर्टकट्स और फॉर्मेटिंग के आइडियाज़ वो बताता रहूँगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपके मन में और कोई क्वेरी हो एक्सेल को लेके, बिगिनर लेवल या फिर एडवांस लेवल, आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएँ कि आपका क्या ओपिनियन है इन वीडियोज़ पे। थैंक यू।